जब योतान का पुत्र और उज्जिया का पौत्र आहाज यूदा का राजा था, तो उस समय अराम का राजा रसीन और रमल्याह का पुत्र इज़राइल का राजा पेकह दोनों मिलकर यरूशलेम पर आक्रमण करने निकले, किंतु वे उसे जीतने में असमर्थ रहे। दाऊद वंशी राजा को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एफ्राइम में पड़ाव डाला है। यह सुनकर राजा और उसकी प्रजा इस प्रकार कांपने लगे, जिस प्रकार जंगल के पेड़ आंधी में कांपते हैं। किंतु प्रभु ने ईसाया से कहा, तुम अपने पुत्र शआर याशूब के साथ रंगरेज के खेत की सड़क पर, जहां नहर ऊपरी तालाब से निकलती है, आहाज से मिलने जाओ और उससे ये कहो, सावधान रहो, धीरज धर कर मत डरो। अरामी रसीन और रमल्याह के पुत्र का क्रोध प्रज्वलित हो उठा है। वे तो दो धुआंते लुआठों के सदृश हैं। उनके कारण मत घबराओ। उन्हें ये कहते हुए षड्यंत्र रचने दो, हम यूदा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, हम उसे पछाड़ कर पराजित कर देंगे और वहां ताबएल के पुत्र को राजा बनाएंगे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह अराम की राजधानी दमिश्क है, दमिश्क का राजा रसीन, एफ्राइम की राजधानी समारिया है और समारिया का राजा रमल्याह का पुत्र, उसी तरह 65 वर्ष बाद एफ्राइम कुचल दिया जाएगा और वो राष्ट्र नहीं रह जाएगा। यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ नहीं है तो तुम निश्चय ही विचलित हो जाओगे। प्रभु ने फिर आहाज से ये कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वो ये है, एक कुंवारी गर्भवती है, वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। जब उसे बुराई को अस्वीकार और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाएगा, तो वो दही और मधु खाने लगेगा। किंतु इससे पहले कि उस लड़के को बुराई को अस्वीकार करने और भलाई को स्वीकार करने का ज्ञान हो जाए, उन दो राजाओं का देश उजड़ जाएगा जिनसे तुम डरते हो। प्रभु तुम पर, तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे पिता के घराने पर ऐसे बुरे दिन भेजेगा जैसे उस समय के बाद नहीं आए थे, जब एफ्राइम यूदा से अलग हुआ था। वो अश्शूर के राजा को भेजेगा। उस दिन प्रभु सीटी देकर मिस्र की दूरवर्ती नहरों की मक्खियों को और अश्शूर की मधुमक्खियों को बुलाएगा। वे सब आकर खड़ी घाटियों, चट्टानों की दरारों, सभी झाड़ियों और समस्त चारागाहों पर छा जाएंगी। उस दिन प्रभु अश्शूर के राजा के साथ आएगा और फरात नदी के तट पर एक उस्तरा किराए पर लेकर सिर से पैर तक तुम्हारे बाल और तुम्हारी दाढ़ी काटेगा। उस दिन प्रत्येक एक गाय और 2 भेड़ें पालेगा, किंतु इनका इतना दूध होगा कि प्रत्येक व्यक्ति दही खाएगा। जो लोग देश में बचे रहेंगे वे दही और मधु ही खाएंगे। उस दिन हर जगह कंटीले झाड़ झंखाड़ ही रह जाएगा। जहां पहले 1000 दाख लताएं थीं, जिनका दाम चांदी के 1000 सिक्के था,
लोग वहां तीर धनुष के साथ आएंगे, क्योंकि समस्त देश झाड़ झंखाड़ से भरा होगा। जिन पहाड़ियों पर पहले फावड़े से खेती बाड़ी होती थी, वहां तुम झाड़ झंखाड़ के कारण नहीं जा पाओगे। वे गाय, बैलों और भेड़ों के चारागाह बनेंगे।